Good morning, students. Today we will discuss the 9th chapter of class 6 part 2. Logical or Boolean operators. The logical or Boolean operators evaluate to वन ऑफ द टू स्टेट, इधर ट्रू और फॉल्स. जो लॉजिकल या बूलियन जो ऑपरेटर्स होते हैं वो दोनों में से यानी ट्रू या फॉल्स में से दोनों में से कोई एक ही स्टेट इवेलुएट करते हैं. वी यूज़ दीज ऑपरेटर इन पाइथन टू मेक कंपैरिजन. ये जो ऑपरेटर्स हैं इनका यूज़ करते हैं हम पाइथन में कंपैरिजन करने के लिए. देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ बूलियन ऑपरेटर्स. मेनली कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, एंड, और नॉट. ये देखिए 3 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और नॉट. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है ऑपरेटर प्रेसिडेंट. एन एक्सप्रेशन इन पाइथन में हैव मोर देन वन ऑपरेटर. एक एक्सप्रेशन पाइथन के एक एक्सप्रेशन में हैव मोर देन वन ऑपरेटर्स इन्वॉल्व इन इट. उसमें एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं. व्हेन मोर देन वन ऑपरेटर्स इज़ टू बी इवेलुएटेड इन एन एक्सप्रेशन. जब एक से ज़्यादा ऑपरेटर इवेलुएट होते हैं एक्सप्रेशन में, द पाइथन इंटरप्रीट डिसाइडेड एट रन टाइम विच ऑपरेटर. तो पाइथन इंटरप्रीटर होता है वो डिसाइड करता है रन टाइम, यानी कि रन टाइम कौन सा होगा. विच ऑपरेटर शुड बी इवेलुएटेड फर्स्ट, कि कौन सा ऑपरेटर है वो पहले इवेलुएट किया जाएगा. दिस डिसीजन इज बेस्ड ऑन प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिव ऑफ द ऑपरेटर्स एज एक्सप्लेन बिलो. ये जो डिसीजन होता है ये प्रेसिडेंट ऑन एसोसिएटिविटी पर बेस होता है ऑपरेटर के, जो कि नीचे एक्सप्लेन किए गए हैं. अब प्रेसिडेंस इज़ द प्रायोरिटी. प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रायोरिटी होता है, यानी कि कौन पहले इवेलुएट किया जाएगा. प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ एन ऑपरेटर अकॉर्डिंग टू विच इज़ इवेलुएटेड, कि कौन सा ऑपरेटर पहले ही जो इवेलुएट करता है वो पहले कौन सा किसको प्रेसिडेंस मिलेगा, यानी कि किसको प्रायोरिटी मिलेगी. ईच ऑपरेटर हैज़ प्रेसिडेंस एसोसिएटेड विद इट. हर ऑपरेटर का अपना एक प्रायोरिटी होती है, उससे एसोसिएटेड होती है, उसके साथ एसोसिएटेड होती है. दिस प्रेसिडेंट इज़ यूज टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ इवेलुएशन. ये जो प्रेसिडेंट होता है वो यूज़ किया जाता है द ऑर्डर ऑफ इवेलुएशन, कि किस ऑर्डर में इवेलुएशन होगा, कि एक्सप्रेशन के किस ऑर्डर में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें किस ऑर्डर में इवेलुएशन होगा. इन्वॉल्व मोर देन वन ऑपरेटर्स. इसमें जो कि इसमें एक से ज़्यादा अगर ऑपरेटर्स इन्वॉल्व है तो उसमें कैसे इवेलुएशन होगा. देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ प्रेसिडेंस. यहाँ बहुत लेवल पे यहाँ प्रेसिडेंस फ्रॉम हाई टू लो, हाई से लो तक में किसको प्रायोरिटी मिलेगी, ये डिफरेंट लेवल पे होता है. एन ऑपरेटर बिलोंगिंग टू अ हायर लेवल इज़ इवेलुएटेड फर्स्ट. ऐसा ऑपरेटर जिसमें हाई लेवल होता है, जो कि हाई लेवल पे होता है, वही फर्स्ट इवेलुएट हो जाता है. नेक्स्ट है आपका एसोसिएटिविटी. इफ़ 2 ऑपरेटर हैव द सेम प्रेसिडेंस. अगर 2 ऑपरेटर्स का सेम प्रेसिडेंस होता है, यानी कि उसकी सेम प्रायोरिटी होती है, यानी कि ये नहीं कि हाँ एक पहले हो फिर दूसरा बाद में हो, तो क्या होता है, देन दे आर इधर इवेलुएटेड फ्रॉम लेफ्ट. तो वो क्या होते हैं, या तो लेफ़्ट टू राइट इवेलुएट हो जाते हैं या राइट टू लेफ़्ट इवेलुएट हो जाते हैं. बेस्ड ऑन देयर लेवल, जिस लेवल पे वो होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो इवेलुएट हो जाते हैं. इट इज़ टर्म एज एसोसिएटिविटी. ये एसोसिएटिव पे टर्म होता है. विच टेल द डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेटर्स, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट. वो डायरेक्शन इवेलुएट करता है. व्हेन ऑपरेटर्स इज एन एक्सप्रेशन हैव द सेम प्रेसिडेंस. जबकि जो ऑपरेटर्स होता है जो सेम प्रेसिडेंस का होता है तो वो डायरेक्शन डिसाइड करता है कि किस डायरेक्शन में राइट टू लेफ़्ट हो या लेफ़्ट टू राइट हो, किस डायरेक्शन में वो इवेलुएट होगा. अब ये देखिए ये इसको कहते हैं, ये इसका क्या डिस्क्रिप्शन है, पैरेंथेसिस है, ये इसको एक्सक्रिप्शन, ये एक्सपोनेंशियल है, ये क्या है, यूनरी है, माइनस यूनरी है,
ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीज़न है, ये फ्लोर डिवीज़न है, ये रिमाइंडर है या मॉडुलस है, ये बाइनरी है, ये बाइनरी एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन है, ये रिलेशनशिप, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं, और ये नॉट एंड और क्या है, बूलियन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं। अब है हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर आर ऑपरेटेड बिफोर द लोअर प्रेसिडेंस। अब हायर जो प्रेसिडेंस ऑपरेटर है, यानी हायर जो जिसकी हायर प्रायोरिटी होती है ऑपरेटर्स की, आर ऑपरेटेड बिफोर, वो ऑपरेट किए जाते हैं बिफोर द लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर, पहले वो किए जाते हैं, बाद में लोअर प्रेसिडेंट ऑपरेटर्स ऑपरेट किए जाते हैं। व्हेन एन एक्सप्रेशन कंटेन ऑपरेटर, जब एक एक्सप्रेशन में ऑपरेटर होता है विच हैव द सेम प्रेसिडेंस, जिसके पास सेम प्रेसिडेंस होता है, जैसे कि ये मल्टीप्लिकेशन है और या ये डिवीज़न है, देन विच एवर ऑपरेटर कम फर्स्ट इज इवेल्युएटेड फर्स्ट, तो जो ऑपरेटर पहले आता है वो फर्स्टली इवेल्युएट हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न अबाउट द बेसिक एलिमेंट इन पाइथन। आपने इसके पहले वाले चैप्टर में आपने पाइथन के बेसिक एलिमेंट के बारे में पढ़ा है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल बी इंट्रोड्यूस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल ब्रांचिंग। इस चैप्टर में आप कंडीशनल ब्रांचिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे एंड वेरियस कंट्रोल स्टेटमेंट जो कि पाइथन में अवेलेबल है उसके बारे में समझेंगे। इन आवर डे टू डे लाइफ, हम डेली लाइफ में वी कम एक्सेस वेरियस सिचुएशन, हमारे पास बहुत सी ऐसी सिचुएशन आती है वेयर वी हैव टू टेक डिसीजन, जहाँ हमें डिसीजन लेना होता है, एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली, और उसी के अकॉर्डिंग हमें एक्शन लेना होता है। जैसे कि इफ़ द वेदर इज़ क्लियर, जैसे कि एक कंडीशन हुई, जैसे अगर वेदर क्लियर है तो क्या होगा, देन यू प्लान गो आउट एंड कॉल द फ्रेंड्स टू प्ले, तो आप बाहर जाएंगे और अपने फ्रेंड्स को कॉल करेंगे। इफ़ इट इज़ रेनिंग, लेकिन अगर बारिश होगी तो क्या होगा, यू विल सिट एट होम एंड एन्जॉय वॉचिंग टेलीविज़न और प्रॉब्ली रीड द स्टोरी, या तो फिर आप क्या करेंगे, या तो टीवी देखेंगे, अगर बारिश होगी बाहर तो आप घर पे बैठ के या तो टीवी देखेंगे या फिर हो सकता है आप स्टोरी बुक पढ़ें। तो ये इस टाइप की कंडीशन है। तो इस टाइप की एक और कंडीशन देखिए, इफ़ योर एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, या अगर आपकी एज बड़ी है या इक्वल टू ये 18 के इक्वल है तो क्या आप प्लान करेंगे, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई ड्राइविंग लाइसेंस, तब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेबल हो। अगर आपकी एज 18 से कम है तो क्या होगा, आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं हो। तो ये क्या होता है, ये है डिसीज़न, जो आप डिसीज़न लेना चाहते हो। तो एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट एल्गोरिथम, जैसे कि आप पहले भी एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ा है, लेट अस एनालाइज द अबव एग्जाम्पल बाय प्लेसिंग इट इन एन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। इसको हम एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट से समझते हैं। अब एल्गोरिथम में क्या होता है, एन एल्गोरिथम इज़ अ वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर। एल्गोरिथम वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर होता है और वे होता है टू राइट अ प्रोग्राम लिखने के लिए। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड इट्स सोल्यूशन इन अ बेटर वे। ये क्या करता है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है और उसका सल्यूशन को बेटर वे में अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। एल्गोरिथम टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस, ये देखिए ये एल्गोरिथम है, 3 स्टेप में ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है अगर हमें, तो क्या करना पड़ेगा, इनपुट योर एज, क्लिक योर एज, चेक योर एज, इफ़ योर एज इज़ ग्रेटर देन 18 देन यू कैन apply for the license. If it is less than 18 then you are not eligible to apply for a driving license. Next है आपका let us solve the above problem by using a flow chart. इसी जो हमने अभी पीछे पढ़ा उसी को फ्लो चार्ट से हम समझते हैं। इट इज़ अ पेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये फ्लो चार्ट क्या है, ये इस टाइप का पेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ अ फ्लो ऑफ स्टेप और प्रोसीड्यूर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये देखिए ये फ्लो ऑफ स्टेप है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए इज़ 18, अगर एज क्या है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 से है तो नो आ जाए, जो रिज़ल्ट आपका है वो नो आ जाए, और अगर इससे
इसके अगर 18 के एक बराबर हो तो क्या हो जाए, एलिजिबल आ जाए, और क्या हो जाए, ये लूप आपका बंद हो जाए। इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम स्टेटमेंट एंड जनरली एग्जीक्यूशन इन अ सीक्वेंशियल मैनर। कंप्यूटर प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट हैं आर जनरली, जो स्टेटमेंट है वो जनरली एग्जीक्यूट होते हैं एक सीक्वेंस मैनर में, यानी एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते हैं। हाउएवर एट टाइम द यूज़र में नीड टू चेंज दिस ऑर्डर। तो कभी कभी क्या होता है, यूज़र क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को बाय रिपीटिंग और स्किपिंग द एग्जीक्यूशन। वो रिपीट कर सकता है या स्किप कर सकता है, यानी कि एक एक गैप कर सकता है ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ फ्यू स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट में, सब्जेक्ट टू अ गिवन कंडीशन। एक कंडीशन देनी पड़ेगी तो वो या तो स्किप कर सकता है या रिपीट कर सकता है। इन सच सिचुएशन, इस सिचुएशन में द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इज अल्टरेड बाय द यूज़ ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। इस फ्लो के इस टाइप के एग्जीक्यूशन में ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट यूज़ की जाती है। Before proceeding further, we must understand the different types of construct statement in programming that govern the flow of the control of a program. इसके आगे बढ़ने से पहले हमें समझना होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट और स्टेटमेंट के बारे में समझना होगा प्रोग्रामिंग में, जो कि फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ अ प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम के फ्लो को गवर्न करती है, यानी उसको देखती हैं। टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट द स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंशियल मैनर। सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट में क्या होता है, जो प्रोग्राम होता है वो एक सीक्वेंशियल मैनर में एग्जीक्यूट होता है। वेयर वन स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय अदर, जहाँ एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को फॉलो करता है विथ नो पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रांचिंग ऑफ टू अनदर एक्शन। इसमें दूसरे एक्शन नहीं, वही एक के बाद एक प्रोग्राम वो होगा, होता रहेगा, आता रहेगा। नेक्स्ट है प्रोग्राम 9। जैसे प्रोग्राम 9 में टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, फर्स्ट इंटर द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, देन कैलकुलेट इट्स एरिया एंड प्रिंट द रिजल्ट। ये देखिए, इसने एल में क्या दिया, INT दे दिया। इनपुट में इंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, आपकी रेक्टेंगल की लेंथ इसमें इंटर करनी है यूज़र को, फिर ब्रीथ यूज़र करनी है, फिर प्रिंट क्या हो जाए, लेंथ प्रिंट क्या हो जाए, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्रिंट हो जाए। तो अब ये देखिए, इसमें यहाँ पे इसने फर्स्ट दे दी है लेंथ 20 और सेकंड दे दी है लेंथ 40, और जो एरिया और रेक्टेंगल वो क्या हो गया, प्रिंट क्या हो गया, 800। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंडीशनल स्टेटमेंट कॉज द प्रोग्राम कंट्रोल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो क्या होता है, द प्रोग्राम कंट्रोल, वो प्रोग्राम कंट्रोल करता है टू ट्रांसफ़र टू स्पेसिफिक लोकेशन। वो ट्रांसफ़र करता है प्रोग्राम को स्पेसिफिक लोकेशन, डिपेंड ऑन द आउटकम ऑफ कंडीशनल एक्सप्रेशन, की कंडीशनल एक्सप्रेशन का कैसे आउटकम आया है उसी के अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम को ट्रांसफ़र करता है। एवरी डिसीजन इन्वॉल्व अ चॉइस बिटवीन द टू अल्टरनेटिव येस और नो, और हर एक प्रोग्राम या तो येस और नो रिजल्ट पर बेस्ड होता है। इफ़ द कंडीशनल स्टेटमेंट इज़ ट्रू, अगर कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है, देन वन सेट ऑफ स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड, तो एक या तो ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या फॉल्स होगी। अदरवाइज द अदर स्टेटमेंट the other statement is executed, अदरवाइज क्या होगी, अदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट है इटरेटिव स्टेटमेंट। दीज स्टेटमेंट इनेबल द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। ये क्या करती है, स्टेटमेंट इनेबल करती है द एग्जीक्यूशन ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीट। वो तब तक की स्टेटमेंट, जो सेट ऑफ स्टेटमेंट है वो तब तक ही रिपीट होती रहे टिल द कंडीशन इज़ ट्रू। जब तक कि कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक कि जो सेट ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती रहे, रिपीट होती रहे, जब तक कि कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। एज सुन एज द कंडीशन बिकम फॉल्स, जब तक कि कंडीशन, अगर जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है, द कंट्रोल कम
आउट ऑफ द लूप, जो कंट्रोल है वो लूप से बाहर आ जाए, एंड रिपीटिशन स्टॉप, और जो रिपीटिशन है वो स्टॉप हो जाए. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.